जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी फॉर बीइंग लेट। आवाज़ आप लोगों को आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज़। अच्छा चलें ठीक है। ये आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हम लोग देख लेते हैं आर्डिनो में एक फ़ीचर होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। तो इससे पहले मैं एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ वाइट बोर्ड के तौर पे, ताकि वर्बली के साथ थोड़ा सा रिटन में भी आपको नज़र आता है। अच्छा, इसमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में ये होता है कि क्योंकि आपकी जो आर्डिनो बोर्ड होता है ये डिजिटल डिवाइस है, तो इसको एनालॉग वर्ड से कनेक्ट करने के लिए हम ये फ़ीचर यूज़ करते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, ताकि आउटसाइड जो भी हमारे पास एनालॉग सेंसर्स हैं या एनालॉग डिवाइसेस हैं वो डिजिटल में कन्वर्ट होके आर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएं। तो इसमें इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह ले सकते हैं कि जैसे आपका एक पोटेंशियोमीटर है, ये आपकी एनालॉग डिवाइस है और इसको हम आर्डिनो के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो इसकी रीडिंग को हम डिजिटल में कन्वर्ट करके प्रोसेस करते हैं। तो ये मतलब किस तरह होता है, अब जैसे आपकी डिजिटल डिवाइस होती है उसमें सिर्फ दो ऑप्शन होती है, या आपके पास बाइनरी 1 होता है या ज़ीरो होता है, या दूसरी सूरत में हाई होता है 5 वोल्ट या लो होता है 0 वोल्ट। आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन होती हैं, कोई तीसरी ऑप्शन नहीं होती। अगर आप पोटेंशियोमीटर को किसी डिजिटल पिन पे लगा देते हैं तो वो आपको या तो ज़ीरो वैल्यू देगा या 1 वैल्यू देगा। मतलब जब तक वोल्टेज ज़ीरो है वो ज़ीरो ही शो करता रहेगा, और ज़ीरो से जैसे इंक्रीज़ करेगा वो आपको हाई वैल्यू देना शुरू कर देगा। मतलब उसकी वैल्यू जो है वो वेरी नहीं करेगी। तो अगर आपने वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करना है तो उसके लिए आपको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन यूज़ करनी होगी। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर भूल गया था मैं, एक सेकंड। अच्छा, इसमें ये जो हमने आर्डिनो में देखा था कि इसके बोर्ड पे कुछ पिन्स होती हैं, 6 पिन्स होती हैं जो एनालॉग पिन्स कहलाती हैं। उनकी नेमिंग होती है A0 से लेके A5 तक। सब इसके साथ सफिक्स A लिखा होता है। A के साथ आगे जो 0 1 2 3 4 5 तक जो पिन है इस पर लिखा हुआ भी होता है कि एनालॉग इन। ये आपकी एनालॉग पिन्स होती हैं और इसको आप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए यूज़ कर सकते हैं। A0 से लेके A5 तक होती हैं। अच्छा, ये एनालॉग पिन्स जो हैं ये आपकी यूज़ होती हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए। और आपका जो आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर, इसकी जो एनालॉग पिन्स हैं इनकी कैपेसिटी होती है 10 बिट की। मतलब वैसे तो ये आपका 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है, लेकिन इसमें एनालॉग डाटा रिसीव करने की जो कैपेसिटी है वो
10 बिट है, मतलब 10 बिट का ये एनालॉग डाटा रिसीव कर सकता है। अच्छा, 10 बिट का कैपेसिटी जो है कैपेसिटी इसकी 10 बिट है। 10 बिट जो है वो किस तरह कैलकुलेट होगी कि 2 रेज़ टू पावर अगर आप 10 करें तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 1024 बन जाता है। 2 रेज़ टू पावर 10 इसको कैलकुलेट करें तो ये 1024 बन जाता है। तो इसकी वैल्यू जो है जो आपकी एनालॉग पिन रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो ये 0 से लेके 1023 तक वेरी करती है। तो यही वजह थी कि जब आप कोई पोटेंशियोमीटर लगाते हैं या कोई और एनालॉग सेंसर लगाते हैं तो उसकी वैल्यू जो हम स्टोर करवाते हैं वो 0 से लेके 123 तक होती है, क्योंकि एनालॉग में रेंज इतनी होती है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी क्लियर भी हुई होगी कि टेम्परेचर सेंसर जब हमने यूज़ किया था उसमें हमने वैल्यू थी वो 0 से लेके 1023 जो है वो रिसीव की थी, और उसको जब हमने सेंड किया था तो वो आपका क्या कहते हैं वो 0 से लेके 255 तक थी। इसको भी अभी मैं बताता हूँ, 0 से 255 जो हम लेते हैं क्यों लेते हैं, तो उसको भी थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ये वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन ये स्पेसिफिकली जो आप आर्डिनो यूएनओ या मेगा यूज़ करते हैं इसकी कैपेसिटी जो है वो 10 बिट ही है, स्पेशली आर्डिनो यूनो जो है। बाकी कुछ आर्डिनो बोर्ड हैं उसकी कैपेसिटी जो है वो 10 बिट से ज़्यादा भी है, 12 बिट की भी है। तो वो फिर आप 2 रेज़ टू पावर 12 करेंगे, उसमें जो भी इसकी वैल्यू बनती है वो रिसीव कर सकता है। या 16 बिट, अगर 16 बिट एडीसी या 16 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की फैसिलिटी अगर किसी आर्डिनो बोर्ड में है तो उसका मतलब है कि वो 16 बिट का एनालॉग डाटा जो है उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसमें अगर आप एग्जांपल को रिफ़्रेश करें जो टेम्परेचर सेंसर वाली थी, उसमें हमने क्या किया था, जो भी हमने वैल्यू सेंसर से रिसीव की थी वो उसको हमने या तो उसकी रीमैपिंग की थी मैप की कमांड से, या उसको कांस्टेंट की कमांड यूज़ की थी, और उसको भी हमने 0 से 255 के दरमियान रिकैलिब्रेट कर दिया था। और 0 से 255 रिकैलिब्रेट करने के बाद हमने उसको आउटपुट पे सेंड कर दिया था। अच्छा, इसकी वजह क्या होती है, ये तो आपकी कैपेसिटी थी एनालॉग पिंस की, जो 6 पिंस अवेलेबल हैं A0 से लेके A5 तक, वो 10 बिट का एनालॉग डाटा रिसीव कर सकती हैं और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगी। अच्छा, इसके अलावा आपको याद होगा अभी हमने रिपीटेडली कल भी इस पे बात की थी और उससे पहले भी कि PWM की जो पिन्स हैं आपके पास वो भी 6 होती हैं। उसमें जैसे पिन नंबर आपकी 3, 5, 6, 9, 10, 11। आर्डिनो यूनो में ये 6 पिन जो हैं ये आपकी PWM जनरेट करती हैं। तो ये किसी भी आर्डिनो बोर्ड में जो PWM के पिन हैं उसके सामने एक एनालॉग का छोटा सा सिंबल बना होता है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये पिन आप PWM के लिए यूज़ कर सकते हैं।
PWM के लिए भी जिस तरह आपकी एनालॉग के 6 पिन है, PWM की भी और इनकी समझ लें जैसे उसकी रिसीविंग कैपेसिटी है तो उसको आप कह लें कि जनरेटिंग कैपेसिटी, जनरेटिंग कैपेसिटी है 0 से लेके 0 से 255 के दरमियान ये किस तरह जनरेट करती है। ये हमने 2 मेथड इसके देखे थे, एनालॉग राइट के थ्रू या फिर डिजिटल राइट के थ्रू हम ये PWM जनरेट कर सकते हैं। एनालॉग राइट के थ्रू अगर करेंगे तो आप ड्यूटी साइकिल बता देंगे, वैल्यू 0 से 255 के दरमियान ये ऑन टाइम होगा। इसके बाद जो रिमेनिंग जो साइकिल बचेगी वो उतने टाइम के लिए वो ऑफ होगा, साइकिल जो है वो ऑफ होगी। तो इस तरह आपकी वो PWM उसकी ड्यूटी साइकिल कंट्रोल करके आप स्क्वायर वेव जनरेट कर सकते हैं। तो वो 0 से 255 के दरमियान ड्यूटी साइकिल सेट करेंगे और फिर वो स्क्वायर वेव जनरेट हो जाएगी। कितने टाइम के लिए ऑन होगी वो उतने टाइम के लिए वो वेव स्क्वायर वेव हाई होगी, बाकी टाइम के लिए लो हो जाएगी। तो बेसिकली कन्वर्जन में हम कर क्या रहे हैं कि ये जो वैल्यू है एनालॉग इनपुट जो हमने ली है उस एनालॉग इनपुट को हमने पहले डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट किया है, जो वैल्यू है 0 से लेके 1023 तक। ठीक है, फिर इसी वैल्यू को हमने जब PWM जनरेट करनी है उसको हमने 0 से 255 के दरमियान कन्वर्ट कर दिया। ये 0 से 255 किस वजह से आई है, क्योंकि यहाँ इसकी जो कैपेसिटी है, क्योंकि ये 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है तो ये 8 बिट का डाटा सेंड कर सकता है। और 8 बिट किस तरह आप कैलकुलेट करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 8 करें अगर आप तो वो उसकी वैल्यू बनेगी 256, मतलब 256 टोटल जो हैं बिट्स वो जो है ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ 256 ये एक टाइम में जो है वो सेंड कर सकता है। तो क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू ज़ीरो होती है तो वो ज़ीरो से लेकर 255 तक इसके डिजिट्स जाएंगे। तो ये आप कोई भी एनालॉग सेंसर है जब वो 0 से 1023 के दरमियान वैल्यू रिसीव कर रहा है उसको हम रिकैलिब्रेट कर देंगे तो वो 0 से 255 के दरमियान वैल्यू आउटपुट पे सेंड करेगा। तो रिकैलिब्रेशन मीन्स के अब इसमें जो ज़ीरो है वो एनालॉग रीडिंग जो एनालॉग सेंसर है उसके ज़ीरो के बराबर है। तो जैसे ये 0 से 1 पे आएगा तो इसके इक्विवेलेंट जो भी मतलब 4 डिजिट जो है वो मतलब सेंसर की 4 डिजिट्स जो है वो क्रॉस हो जाएंगे। अच्छा, इसके एग्ज़ाम्पल सिंपलेस्ट एग्ज़ाम्पल अगर देखनी है तो वो आप एनालॉग रीडिंग के लिए कोई भी सेंसर जैसा पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं उसको आप एनालॉग रीड के थ्रू वैल्यू सेव करवाएं किसी भी वेरिएबल में। उसको आप मैप की कमांड के थ्रू उसको 0 से 255 के दरमियान रिकैलिब्रेट कर दें और आउटपुट PWM के पिन पे सेंड कर लें। तो इसको अगर इसी को मैं अगर राइट डाउन कर देता हूँ, वैसे ये तकरीबन काफ़ी प्रोग्रामों में हमने किया था।
इसकी एग्जांपल यहीं अगर देख लेते हैं, वाइड सेटअप और वाइड स्मॉल में ही है वाइड। एनालॉग पिंस का आपको बताया था कि इस पे जब आप इनपुट ले रहे होते हैं तो वो पिन मोड के थ्रू से इनपुट डिक्लेयर ना भी करें तो उसमें कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ एनालॉग इनपुट के लिए आपकी पिन यूज़ होंगी। डिजिटल इनपुट के लिए डिजिटल की पिन यूज़ होती हैं और डिजिटल आउटपुट के लिए भी डिजिटल पिन्स होती हैं और एनालॉग आउटपुट के लिए भी डिजिटल की पिन्स यूज़ होती हैं। ये एनालॉग की पिन जो स्पेसिफिकली सिर्फ एनालॉग इनपुट के लिए यूज़ होनी है, इसलिए इसको आप मेंशन ना भी करें, पिन मोड के थ्रू डिक्लेयर ना भी करें तो ये इनपुट ही के तौर पे एक्ट करेंगे, पे आउटपुट के तौर पे ये एक्ट नहीं कर सकती। अच्छा, इसमें प्रोग्राम आप कोई भी बना लें और अगर उसे डिस्प्ले करवाना है तो सीरियल डॉट बिगिन, लेट्स सपोज ये अगर इसे डिस्प्ले करवाना है तो आप इसे सीरियल डॉट बिगिन इनिशियलाइज करवा लेंगे। वाइड लूप में वाइड लूप जो है, अब किसी सेंसर से आप वैल्यू ले रहे हैं, अगर आपको राउंड फिगर वैल्यू चाहिए तो आप उसकी डाटा टाइप इंटीजर रखेंगे और अगर आपको पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए तो आप उसकी डाटा टाइप फ्लोट कर देंगे। जैसे अभी कल एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि स्टेपर मोटर की वैल्यू जो है या स्टेप्स जो हैं अगर हमने डिस्क्रीट वैल्यू देनी हो तो उसमें यही है कि जो आप नंबर ऑफ़ स्टेप्स उसको दे रहे हैं मूव करने के लिए, अगर तो वो राउंड फिगर में है कि जैसे 5 स्टेप्स हैं, 10 स्टेप हैं या कोई भी होल नंबर है तो उसके लिए फिर आप डाटा टाइप इंटीजर देंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि स्टेप साइज़ जो है वो डिस्क्रीट हो या पॉइंट्स में हो, कोई हाफ स्टेप भी आपने मूव करवाना तो फिर आप डाटा टाइप उसकी फ्लोट कर दें, इंटीजर ना करें। लेट्स सपोज ये इंटीजर या फ्लोट में हमने कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया है और इसमें हमने एनालॉग रीड के थ्रू हमने किसी सेंसर से वैल्यू लेनी है तो वेरिएबल सेटअप से पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। वेरिएबल पिन मीटर के नाम से कर दें और एनालॉग में कोई भी एक पिन सिलेक्ट कर लें। और ये अगर आपने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, मतलब पिन नंबर को पिन नेम नहीं दिया, तो यहाँ हम डायरेक्ट पिन नंबर लिख दें, मतलब जैसे पिन A3 है तो A3 लिख दें। लेकिन इसको हमने नेम दे दिया है तो ये आप उसका नेम लिख दें, वैल्यू को स्टोर कर लेगा। अच्छा, अब टेम्परेचर वाला जो आपका प्रोग्राम था जिसमें हमने टेम्परेचर से एक सेंसर लगा के उसकी वैल्यू, एनालॉग सेंसर था वो, उसकी वैल्यू स्टोर करवा के उसको हमने पहले वोल्टेज में कन्वर्ट किया था और फिर वोल्टेज में कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या कहते हैं, उसको हमने टेम्परेचर में वैल्यू कन्वर्ट कर ली थी। तो उसमें अगर आपको याद हो, हमने जब उसकी वैल्यू को वोल्टेज में कन्वर्ट किया तो ये सेंसर हमें वैल्यू दे रहा है, तो हमने वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई किया था और 1023 से डिवाइड किया था। मतलब यूँ समझ लें कि
था ये कि वोल्टेज जो है, वोल्टेज की वैल्यू तो डेफिनेटली फ्लोट में होगी। इसकी वैल्यू जो है क्या कहते हैं, सेंसर की वैल्यू आपकी मर्ज़ी है, आप फ्लोट में लें या इंटीजर में लें। वो मतलब पॉइंट्स में भी स्टोर करवा सकते हैं या होल नंबर में भी, लेकिन आपकी जो इसी को वोल्टेज में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो भी हमने वैल्यू, अब ये एनालॉग रीड के थ्रू जो वैल्यू दे रहा है या जो वैल्यू स्टोर हो रही है, वो आप जहन में रखें कि ये 0 से लेके 123 के दरमियान है। 0 से लेके 1023 के दरमियान वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। और जो आपका वोल्टेज है, आर्डिनो में वोल्टेज कितना होता है, 5 वोल्ट होता है। तो इसका मतलब है इस वैल्यू को आप, ये वैल्यू जो आ रही है ये कन्वर्ट हो जाएगी 5 वोल्ट में। जैसे आप करते हैं स्केलिंग कह लें, या इसको कन्वर्जन कर लेते हैं, या वोल्टेज डिवाइडर अगर आपको याद हो तो उसमें क्या होता है, टोटल वोल्टेज को हम जैसे डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें वोल्टेज डिवाइड पे नहीं, इसमें यूँ समझ लें कि वोल्टेज को हमने जो 0 से लेके 1023 की वैल्यू आ रही है, इसको हमने 0 से 5 वोल्ट में रिकैलिब्रेट कर देना है, क्योंकि आर्डिनो की जो वोल्टेज की लिमिट है वो 5 वोल्ट है 0 से। तो आर्डिनो को 5 वोल्ट मिल रहा है, तो ये आप इसी वैल्यू को जो भी 0 से 1023 के दरमियान है, इसको 5 वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और 1023 से डिवाइड कर देंगे। जी एक मिनट, ये मैं मैसेज आया, इनवाइट कर देता हूँ। अच्छा, ये रोल नंबर 281 जो है, ये इन्होंने शायद अपने नेम से बनाई हुई आईडी, इनका नाम क्या है, नाम बता दें जी यार, मैं देख लेता हूँ शायद हो। सर मैं हो गया हूँ ज्वाइन। हो गए, चलो ठीक है। सही, अच्छा तो ये मैं बता रहा था आपको कि एनालॉग रीड के थ्रू आपने जो वैल्यू रिसीव करनी है वो 0 से 1023 के दरमियान होगी। और ये PWM जनरेट करने के लिए इस वैल्यू को हम 0 से 255 के दरमियान हमने करना है। लेकिन जब टेम्परेचर सेंसर के केस में हम पहले वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे थे, फिर वोल्टेज को टेम्परेचर में कन्वर्ट कर रहे थे, तो क्योंकि इसमें आर्डिनो में वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट ही होते हैं, तो ये हमने जैसे परसेंटेज होती है, आपने 100 में कन्वर्ट करनी है तो क्या करते हैं, 100 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं और जो टोटल वैल्यू है उससे डिवाइड कर देता है। तो यहाँ भी हमने वही किया कि 5 वोल्ट में कन्वर्ट अस्सलाम करना वालेकुम है सर। जी वालेकुम सलाम। सर सर ये 1024 आएगा, डिवाइड होएगा। अच्छा, ये दरअसल टोटल जो वैल्यू है वो 1024 ही होती है, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट 0 होता है, तो एक वैल्यू जो है, फर्स्ट वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो 0 से जब आप 1023 तक जाएंगे तो वो 1024 वैल्यूज़ ही होंगी, डिस्क्रीट स्टेप्स इतने ही होंगे। फॉर्मूले के बटे में भी ऐसे ही होगा। फॉर्मूले के सर बटे में तो पूरे फॉर 1024 लिखेंगे ना। हाँ हाँ ठीक है, सॉरी सही कह रहे हैं। हाँ, ये डिवाइड करने में ठीक है 24 कर देंगे। ठीक है, ये टोटल वैल्यूज़ 1024 होंगी, तो 0 से लेके 1023 तक होंगी, लेकिन वो डिस्क्रीट स्टेप्स इसमें 1024। तो हाँ, ये ठीक कह रहे हैं कि फार्मूला जब हमने कन्वर्ट करना है तो वो डिवाइड
1024 से करेंगे तो ये आपकी वैल्यू जो है ये वोल्टेज में आ जाएगी। अच्छा, उस टाइम हमें लग रहा था कि ये सेंसर की वो अपनी कोई कन्वर्जन है, लेकिन ये स्टेप आप लोगों ने अब याद रखना है कि जब भी एनालॉग वैल्यूज़ को डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे तो ये स्टेप आपने करना होगा कि सेंसर से जो भी वैल्यू आ रही है उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है और उसे 1024 से डिवाइड करेंगे तो ये वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, तो ये आपकी वैल्यू जो है 0 से 5 के दरमियान ये आपकी सेंड हो जाएगी आउटपुट पे अगर आपने सेंड करनी है। या फिर इसकी दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप इसकी, अच्छा ये तो था आपका टेम्परेचर कैलिब्रेशन के लिए कि अब इसमें फिर आपको पता होना चाहिए कि 1 वोल्ट पे 1 मिली वोल्ट पे कितना टेम्परेचर है, 2 मिली वोल्ट पे, तो वो हमने इसमें इसका ऑफसेट भी रिमूव किया था जो 500 मिली वोल्ट्स का था। या एनालॉग रीड के बाद हम क्या करते हैं, मैप की कमांड यूज़ करते हैं। मैप की कमांड यूज़ करते हैं और सबसे पहले वेरिएबल का नेम आता है, उसके बाद जो रेंज है, जो हमने रेंज रिसीव की है 0 से 1023, और उसके बाद डिजायर्ड रेंज, मतलब जिस रेंज में हमने कन्वर्ट करना है वो हम लिख देंगे। तो अब ये आपकी इसको किसी वेरिएबल से इक्वल करेंगे, कोई भी वेरिएबल का इसको नेम दे लें या वही वाला नाम दोबारा भी दे सकते हैं। तो ये अब 0 से 1023 की वैल्यू जो है वो 0 से 255 में कन्वर्ट हो गया और अब ये वैल्यू आप PWM के पिन पे सेंड कर सकते हैं। ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन जो है ये आप परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। ये स्टेप आपने जो है ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये वैसे इसमें मुख्तलिफ़ जगहों पे कहीं आपको 1023 मिलेगा और कहीं 1024 मिलेगा, तो ये दोनों तरीक़ों से ही ठीक है। इसमें कोई माइनर से डिफरेंस आएगा कोई पॉइंट्स में, तो ये आप दोनों में से जो वैल्यू भी रख लें ठीक है। लेकिन ये आपने स्टेप याद रखना है कि कोई भी सेंसर आप एनालॉग लगाते हैं, चाहे वो पोटेंशियोमीटर है, चाहे टेम्परेचर सेंसर है, चाहे वो कोई प्रेशर सेंसर है, तो वो आपने जब कन्वर्ट करना है उसको जो रीडिंग आ रही है उसको वोल्टेज में, तो ये स्टेप आपने करना है कि 5 से मल्टीप्लाई करके 1024 या 1023 से डिवाइड कर देना है। तो ये थी आपकी क्या कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के हवाले से। अच्छा, इसमें जो प्रोजेक्ट बुक आपसे शेयर की थी थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। ये स्क्रीन आपके सामने आ रही होगी। ये पता नहीं हमने पहले इसको थोड़ा सा देखा था या नहीं। ये बाहर अगर नहीं किया तो ये आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ये मेरे ख्याल से वही प्रोग्राम है जो हमने बनाया था। इसमें एक टेम्परेचर सेंसर रिक्वायर्ड है, LED रिक्वायर्ड है, रजिस्टर रिक्वायर्ड है। तो इसमें कर क्या रहे हैं वही जो हमने प्रोग्राम में किया था कि टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो इससे मिलता जुलता आपने शायद बनाया भी था जो टेम्परेचर सेंसर, बल्कि शायद यही प्रोग्राम था वो। इस सेंसर की वैल्यू आपने सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करवाई है, उसके वोल्टेज प्रिंट करवाएं इक्विवेलेंट और उसका टेम्परेचर प्रिंट करवाएं।
तो किसी को अगर वो सही से समझ नहीं आया तो इसको ज़रा एक दफ़ा रिवाइज कर लें तो वो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें यही इसकी स्कीमेटिक डायग्राम बताई हुई है कि टेम्परेचर सेंसर आपने A0 से A5 के दरमियान किसी भी पिन पे लगा देना। A0 पे लगाया हुआ है इसमें। अच्छा, और ये जो बाकी इसकी अदर 2 पिन हैं वो एक 5 वोल्ट और ग्राउंड कर दिया, तो टेम्परेचर सेंसर आपको वैल्यू देगा 0 से 5 के दरमियान। और यहाँ इन्होंने फिर वो LED से शो किया, उसमें हाई और लो के केस में जो है वो LEDs जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें वही सेंसर के लिए एक एनालॉग पिन डिफाइन कर दिया, उसके अलावा एक मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस एक सेट कर दिया। इसके अलावा फिर सीरियल मॉनिटर इनिशियलाइज करवाया और यहीं से फिर इन्होंने सेटअप में ही ये पिन मोड की जो कमांड है ये इन्होंने फोर लूप के थ्रू, टोटल 3 पिन हैं तो इन्होंने फोर लूप के थ्रू साइन कर दिया। या तो वो 3 टाइम्स पिन मोड यूज़ कर लें या इसमें उन्होंने पिन नंबर को भी इनिशियलाइज़ किया होगा शायद। हाँ नहीं, यही किया, ठीक है। पिन नंबर ये किया भाई इनिशियलाइज़, ठीक है। पिन नंबर की वैल्यू 2 से लेके 4 तक जाएगी, तो पिन नंबर 2, 3 और 4 जो है वो आपके लूप में चलेगी। तो ये एक दफ़ा पिन नंबर 2 आउटपुट सेट हो गई, एक दफ़ा 3 और एक दफ़ा 4। और डिजिटल राइट आपको बताया कि अगर आप सेटअप में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि ये पुल अप रजिस्टर इसमें लग जाएगा। तो पुल अप रजिस्टर को इसमें क्या कहते हैं, लो किया गया है। तो हाई करने से क्या होता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट पिन के ऊपर हाई अपीयर होता है। अब ये पुल अप रजिस्टर के साथ लो कर दिया तो इसका मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट पिन पे लो अपीयर होगा। अब ये लूप में इन्होंने एक सेंसर वैल्यू के नाम से वेरिएबल है, उसमें एनालॉग रीड के थ्रू डाटा जो है वो सेव किया है और इस डाटा को एज इट इज़ प्रिंट कर दिया है। अब ये वैल्यू जो है, इस बात का ध्यान रखना है कि ये वैल्यू 0 से लेके 1023 के दरमियान है, तो ये वही वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब PWM अगर हमने जनरेट करनी है तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को या PWM जनरेट नहीं भी करनी, इसको हमने सेंसर की वैल्यू को समझे रिकैलिब्रेट करना है या वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। तो वही चीज़ हमने की है कि उस सेंसर की वैल्यू को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है और 1024 से डिवाइड कर दिया, तो ये 0 से 5 वोल्ट के दरमियान वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इसी को आप प्रिंट करवा दें सीरियल प्रिंट करके वोल्ट्स। अच्छा, प्रिंट और प्रिंट लाइन का हमने डिफरेंस देखा था कि जब तक आप प्रिंट लाइन नहीं करेंगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसके आगे प्रिंट होती रहेगी। तो यहाँ सीरियल मॉनिटर में आपने देखा होगा कि सेंसर की वैल्यू, वोल्टेज और फिर टेम्परेचर एक ही लाइन में प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि हमने ये यहाँ इस प्रोग्राम में प्रिंट लाइन नहीं यूज़ किया। तो अगर प्रिंट लाइन करेंगे तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगी। तो इसी तरह टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर में वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए क्या किया है कि इसमें जो सेंसर था ये, इसमें 500 मिली वोल्ट्स का ऑफसेट था, मतलब 0 वोल्टेज पे वो 500 मिली वोल्ट्स देगा। मतलब आपका सेंसर अगर दे रहा है 500 मिली वोल्ट्स तो उसका मतलब है कि वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो वहाँ वो ऑफसेट ख़त्म करने के लिए वोल्टेज में से 0.5 माइनस किया और उसको राउंड ऑफ करने के लिए, राउंड फिगर में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही वैल्यू हम प्रिंट करा दें। अब यहाँ ये देखें प्रिंट लाइन की ऑप्शन कमांड यूज़ की है, इसका मतलब है
कि एक दफ़ा प्रिंट होने के बाद अब जब ये दोबारा से रिपीट होगा प्रोग्राम या लूप का फंक्शन दोबारा से रिपीट होगा तो ये अगली लाइन से प्रिंट होना शुरू होगा। अब बाकी जो एलईडी लगाई हुई है उसमें उसने कंडीशन लगा दी कि अगर टेम्परेचर जो है वो 20 से कम है, बेस लाइन टेम्परेचर 20 सेट किया था, तो वो ये 3 एलईडीज़ जो हैं ये आपकी ऑफ हो जाएंगी। अगर तो टेम्परेचर 20 से कम है और अगर 20 से ज़्यादा है तो उसके लिए भी वो इसमें रेंज सेट की हुई है कि अगर टेम्परेचर जो है वो बेस लाइन में या तो 2 ऐड कर गया है और वो 4 से कम है, मतलब 20 में 2 ऐड करें कितना 22 से लेके 26 के दरमियान है तो इसमें फ़र्स्ट एलईडी ऑन कर दिया, बाकी 2 ऑफ़ कर दिए। इसी तरह ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती, दरमियान में ये ये क्वेश्चन किसी का है? अच्छा, ये माइक आप लोग अपना ऑफ ही रखें, डिस्टॉर्शन होती है काफ़ी। अच्छा, इसमें हम कर रहे थे, हाँ ये मैं बता रहा था कि दरमियान में ये एंड ऑपरेटर यूज़ किया हमने, डबल एम्परसेंड का साइन यूज़ करेंगे या एंड का जो सिंबल है ये 2 दफ़ा यूज़ करेंगे तो ये समझें कि ये एंड की कमांड है। तो हमने ये 2 यहाँ भी ब्रैकेट आनी थी, नहीं ठीक है, मतलब 2 ये फंक्शन या तो टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो 22 से ज़्यादा 24 20 हमने बेस लाइन रखी थी तो 20 + 2 कितना 22, हाँ ठीक है 22 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और साथ ही 26 से कम होनी चाहिए। उस सूरत में ये फर्स्ट लाइट ऑन हो जाएगी। इसके बाद सेकंड कंडीशन है कि जो टेम्परेचर है वो आपका 26 से ज़्यादा होना चाहिए और नहीं सॉरी 20 है ना बेस लाइन, तो 24 से ज़्यादा होना चाहिए, 24 या 24 से ज़्यादा होना चाहिए और 26 से कम होना चाहिए। उस सूरत में 2 लाइट्स ऑन हो जाएंगी। थर्ड केस इसमें उन्होंने रखा है कि टेम्परेचर 26 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, इसमें सेकंड लिमिट नहीं रखी, 26 से ज़्यादा होगा तो ये तीनों लाइट्स ऑन हो जाएंगी और ये प्रोग्राम इस तरह रिपीट होता रहेगा। तो ये कोड जो है ये एज़ इट इज़ आप इसको टिंकर कैड या अगर आपने बोर्ड लगाया हुआ है तो उसमें कॉपी पेस्ट करके जो है इसको चला के देखिएगा। ये वही है तकरीबन मोर और लेस जो एग्ज़ाम्पल में हमने किया था, सेम उसी तरह इसमें बस एलईडीज़ जो हैं वो एक्स्ट्रा लगा दी हैं। तो इसको भी आप इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। अच्छा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के हवाले से कोई क्वेश्चन किसी का जहन में कोई आ रहा है तो पूछ लें। ये वाली फाइल शेयर कर दीजिए। सॉरी, दोबारा बताइएगा। ये जो प्रोग्राम इसमें लिखा हुआ है आर्डिनो का, ये वाली फाइल आप शेयर कर दीजिए हमारे साथ।
ये एग्ज़ाम्पल, ये बेसिक एक हमने प्रोग्राम इसमें किया है। ये पहले भी हमने बनाया था एक दफ़ा, जब शुरू में हमने पोटेंशियोमीटर की प्रोग्रामिंग देखी थी। तो ये इसमें 3-4 लाइनें हैं इसमें। सेव, ये आप इसको टाइप कर लीजिएगा आर्डिनो में। मैं दोबारा इसको कॉपी पेस्ट करके आपके साथ शेयर वरना कर देता हूँ। यही इसमें 3-4 लाइनें ही हैं सब। क्या हमने किया है, एक पोटेंशियोमीटर के लिए पिन डिफाइन किया, सीरियल बिगिन किया, और बाकी जो ये टेम्परेचर सेंसर के लिए हमने जो प्रोग्राम किया था वही है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ये बस उसको समझाने के लिए 3-4 लाइनें लिखी थी, बाकी प्रोग्राम तो ये अलग से मतलब कि इतना ख़ास नहीं है। तो बस ये आपने इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपने याद रखना है कि कोई भी सेंसर है उसको जब आपने कन्वर्ट करना है वोल्टेज में, तो ये स्टेप आपने लाजमी करना है कि उसे 5 से मल्टीप्लाई करना है और 1024 से डिवाइड कर देना है। अच्छा, स्क्रीन आप लोगों के पास क्योंकि अभी प्रोजेक्ट वाली शेयर हो रही है, इसको मैं हाँ, ये वाइट स्क्रीन शेयर हो गई। हाँ, ये 2-3 लाइनें आप टाइप करना चाहें कर लें। ये तकरीबन आपको हर एनालॉग सेंसर की जो भी प्रोग्रामिंग होगी उसमें मिल जाएंगी ये। अच्छा, ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन जो है ये आप लोगों को अब क्लियर है कि आर्डिनो में किस तरह कन्वर्जन हो रही है? कोई इसमें क्वेश्चन किसी का है? अच्छा ठीक है, सॉरी ये। हाँ ठीक है, आप लोग फिर आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। लेक्चर भी यार लेट शुरू हुआ था, तो ठीक है। आप नेक्स्ट लेक्चर जो है वो ज्वाइन कर लें। तो यहाँ हम इसे वाइंड अप करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर 1 बजे जो है लैब के लिए फिर आते हैं। 1 बजे नहीं, सॉरी 2 बजे। 2 बजे फिर लैब सेशन जो है वो करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही है। तो होप टू सी यू एट 2 PM। सर एक बात ओके, पूछनी अपना है। ख्याल। जी जी जी, पूछें। सर वो मैंने ना असाइनमेंट सबमिट करवानी थी, तो 2 दिन से लाइट नहीं आ रही थी इधर, तो बारिश की वजह से। तो अभी भी लाइट नहीं है, तो इस वजह से मैंने ना असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा सका टाइम पे। अच्छा, तो उसमें लेट की ऑप्शन आ रही है कोई? नो सर, अभी लेट का ऑप्शन भी खत्म हो गया। अच्छा, तो वो बीच में आपको 3-4 दिनों का टाइम दिया था, आपने लास्ट में आप करवा रहे होंगे। सर मैंने संडे को करवानी थी, लेकिन संडे को लाइट ही इशू हो गया। वो पीछे वाइवा भी था, वाइवा की भी चल रही थी प्रिपरेशन, तो इस वजह से फिर वो संडे को करवानी थी तो नहीं करवा सका फिर।